एक चाय देना। जी लीजिए। शुक्रिया। 4 रुपए। मैडम चाय। हाँ, एक चाय। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगी। लेकिन उस गरीब लड़के ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर अमीर लड़की भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिसने उसकी सोच ही बदल दी? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखना। चाय गरम चाय। लो भाई गरम चाय चाल से। जी भाई, अभी बनाता हूँ। 5 रुपए हुए। मुझे तुम्हारी चाय बहुत पसंद है। धन्यवाद, रोज आया करो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगी। लेकिन उस गरीब लड़के ने जो जवाब दिया, गरीब हूँ लेकिन मेरा दिल अमीर है, उसे सुनकर अमीर लड़की भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिसने उसकी सोच ही बदल दी? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखना भी। बस स्टैंड की भीड़ में एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसे शायद किसी ने कभी ध्यान से नहीं देखा। चाचा जी, आप यहाँ कैसे? बस तुमसे मिलने आया था बेटा। पर मुझे तो किसी ने बताया नहीं। कोई बात नहीं, हर दिन हजारों लोग आते थे, बस पकड़ते थे, चाय पीते थे और फिर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते थे। लेकिन उसी भीड़ में एक 23 साल का लड़का था जिसकी पूरी दुनिया बस उसी बस स्टैंड तक सीमित थी। उसका नाम था रवि। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन जिम्मेदारियां ऐसी कि जैसे उसने जिंदगी के कई दशक देख लिए हों। सुबह के ठीक 4 बजे रवि की आंख खुल जाती थी। उस समय पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता था। सड़कें खाली होती थी और बस स्टैंड पर हल्की ठंडक और सन्नाटा पसरा होता था। लेकिन रवि के लिए यही समय सबसे जरूरी होता था। वह जल्दी से उठता है, हाथ मुंह धोता, ये वही केतली थी जो कभी उसके पिता इस्तेमाल किया करते थे। रवि उस केतली को हमेशा बहुत संभाल कर रखता था, क्योंकि रवि के लिए केतली वह सिर्फ एक बर्तन नहीं थी, वह उसके पिता की आखिरी निशानी थी। 3 साल पहले इसी बस स्टैंड पर चाय बेचते बेचते रवि के पिता अचानक बीमार पड़ गए थे और फिर कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से घर की पूरी जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई। गरीब में उसकी माँ का ख्याल रख रहा हूँ। माँ अक्सर कहती थी, हाँ माँ मैं समझता हूँ। भैया तुम थक गए हो क्या? बेटा तू पढ़ाई भी कर ले, जिंदगी सिर्फ चाय बेचने से नहीं बदलती। घर चलाना। भैया थोड़ी मदद कर दो। हाँ बेटा, ये लो रात भर जगे हो बेटा। माँ की दवाइयाँ। सुबह के करीब 5 बजे तक रवि बस स्टैंड पहुंच जाता था। ठीक है, दुकान खुल गई। लेकिन उसी छोटी सी जगह से हर दिन सैकड़ों लोगों की सुबह शुरू होती थी। 23 साल का रवि की चाय पूरे बस स्टैंड पर मशहूर थी। अरे वाह रेवजाब भाई, चाय का जोजाब नहीं भाई, इस लड़के की चाय में कुछ बात है। असल में बात चाय में नहीं, रवि के व्यवहार में थी। वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता है। भैया आज के लिए बस। लेकिन रवि भाई पैसे तो ले लो। अरे रवि, ऐसे मुफ्त में चाय पिलाता रहेगा तो खुद कैसे चलेगा? चल जाएगा भाई। चाचा, कभी कभी मुफ्त की चाय भी दुआ बन जाती है। और शायद यही वजह थी कि पूरा बस स्टैंड उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने रवि की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दिन सुबह करीब 8 बजे का समय था। हाँ माँ। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ बस थोड़ा सोच रहा हूँ। बस स्टैंड पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग भाग रहे थे। मुझे ऑफिस जाना है। किसी को ऑफिस जाना था, मुझे गाँव जाना है। किसी को गांव, मुझे शहर जाना है। किसी को शहर। तभी अचानक एक काली चमचमाती कार बस स्टैंड के पास आकर रुकी। बस स्टैंड पर ऐसी कार बहुत कम दिखाई देती थी। और उसमें से एक लड़की बाहर उतरी। उसके कपड़े बहुत साफ और महंगे थे, जूते चमक रहे थे, हाथ में महंगा मोबाइल, बाल बिल्कुल सलीके से सेट। कौन है ये? किसकी बेटी होगी? कोई फिल्म की हीरोइन लगती है। हाँ बिल्कुल।
लेकिन वो लड़की बिना किसी की परवाह किए धीरे धीरे चलते हुए सीधे रवि की चाय की दुकान तक पहुंच गई। रवि उस समय चाय बना रहा था। उसने सिर उठाकर देखा। इतनी अमीर दिखने वाली लड़की और बस स्टैंड की चाय? हाँ हाँ वाह, कुछ नहीं है। लेना है? एक चाय देना। थोड़ा संभला। तुरंत चाय बनाकर गिलास में डाल दी। धीरे से एक घूंट लिया। रवि से वाह, सच में बहुत अच्छी चाय है। धन्यवाद मैडम। और बिना कुछ बोले वापस कार में बैठकर चली गई। रवि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बस स्टैंड पर रोज हजारों लोग आते थे। कोई आता, कोई चला जाता। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने रवि को थोड़ा हैरान कर दिया। सुबह ठीक 8 बजे फिर वही काली कार बस स्टैंड के सामने आकर रुकी। जी बनाता हूं। अब रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन फिर वही कार, फिर वही लड़की, फिर वही चाय। रवि भाई, लगता है तुम्हारी चाय में जादू है। धन्यवाद। लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर था। इतनी अमीर लड़की रोज बस स्टैंड क्यों आती है? आखिरकार एक दिन रवि ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। लड़की चाय पी रही थी। मैडम, एक बात पूछूं? पूछो। रवि थोड़ा झिझकते हुए बोला, आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? क्यों मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारी चाय अच्छी लगती है। रवि चुप हो गया। धन्यवाद। उस दिन के बाद दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी। धीरे धीरे रवि को पता चला उस लड़की का नाम सिया है और वह शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी है। उसका घर शहर के सबसे बड़े इलाके में था। फिर भी वह रोज बस स्टैंड पर चाय पीने आती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब रवि को सिया के आने की आदत हो गई थी। अगर किसी दिन वह नहीं आती तो उसे अजीब सा लगता, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। रवि! सिया, तुम आ गई। हाँ, बहुत याद आ रही थी। आज तो बहुत बारिश है, फिर भी दुकान खोलकर बैठे हो। काम बंद कर दूंगा तो घर कैसे चलेगा? रवि, तुम्हें क्या लगता है? रवि, अगर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम समझ गए? मैं सच कह रही हूं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगी। और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। रवि कुछ सेकंड तक सोचता रहा। फिर उसने धीरे से एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सिया भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मैडम, जिंदगी बदलना इतना आसान नहीं होता। मतलब ये कि अगर मैं आपके साथ चला भी गया तो मेरी माँ और मेरी छोटी बहन का क्या होगा? सिया एकदम चुप हो गई। शायद उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। रवि ने आगे कहा, रवि, मैं यहां सिर्फ चाय बेचने नहीं आता, मैं अपने घर की जिम्मेदारी निभाने आता हूं। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी। अगर मैं तुम्हारे परिवार की भी जिम्मेदारी ले लूं तब? मैडम, जिम्मेदारी कोई कपड़ा नहीं होती जो कोई और पहन ले।
रवि, तुम सच में अलग हो। मैं बस अपना काम कर रहा हूं। कुछ देर बाद सिया ने चाय का गिलास नीचे रखा और बिना कुछ बोले कार की तरफ चल दी। लेकिन जाते जाते वह कई बार पीछे मुड़कर रवि को देखती रही। उसके मन में अब कई सवाल थे। आखिर सिया ऐसा क्यों कह रही थी? क्या वह सच में उसकी मदद करना चाहती थी या बस एक अमीर लड़की का मजाक था? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, मैंने सोचा था शायद ये गलतफहमी है, लेकिन नहीं। नहीं, सिया ऐसी नहीं लगती। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह फिर वही 4 बजे का समय। रवि उठ गया, जैसे हर दिन उठता था। उसने फिर वही पुरानी केतली साफ की और बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। उसके मन में हल्की सी उम्मीद भी थी। 23 साल का रवि यही सोच रहा था, बस स्टैंड पे अपनी चाय की दुकान पे शायद आज सिया आए। लेकिन सुबह 8 बजे, वह 9 बजे, फिर भी नहीं। शायद आज काम होगा। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। पूरा दिन निकल गया, सिया नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं, मैंने तो सच ही कहा था। तभी अचानक वही काली कार फिर से बस स्टैंड पर आकर रुकी। रवि की नजर जैसे ही उस कार पर पड़ी, रवि के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। लेकिन आज कुछ अलग था। आज कार से सिया के साथ एक और आदमी उतरा, करीब 50 साल का आदमी। चेहरा सख्त, कपड़े बेहद महंगे। पापा, यही है रवि। रवि, नमस्ते पापा जी। तो तुम हो वो लड़का जिसकी चाय मेरी बेटी को इतनी पसंद है? जी, कोशिश करता हूं अच्छी बनाने की। एक चाय बनाओ। रवि चाय जल्दी बनाओ। हाँ, बस हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छी चाय है। सिया के पिता ने बोला चाय तो सच में अच्छी है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 23 साल। पढ़ाई कितनी की है? 12वीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? घर की जिम्मेदारी आ गई थी। फिर बोला, आगे क्यों नहीं पढ़े? घर की जिम्मेदारी आ गई थी। फिर बोला, मेरी बेटी कह रही थी कि तुम बहुत मेहनती हो। और रवि की तरफ बढ़ाते हुए बोला, धन्यवाद। अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। रवि चौंक गया। बस स्टैंड के बाकी लोग भी अब ध्यान से यह सब देख रहे थे। सैलरी अच्छी होगी, जिंदगी बदल जाएगी। उसे लग रहा था कि शायद रवि मान जाएगा। सर, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। बस स्टैंड पर खड़े लोग अब पूरी तरह सुन रहे थे। रवि ने आगे कहा, लेकिन मैं अभी अपनी चाय की दुकान नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ मेरी दुकान नहीं है। यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैंने तुम्हें पहली बार ध्यान से देखा है। तुम में कुछ खास है। तुम्हारी इस चाय की दुकान को एक बड़ी दुकान बना दूं। मतलब? हाँ, तुम दोनों मिलकर इसे बड़ा बना सकते हो। पर कैसे? मैं मदद करूंगा। मतलब यह कि तुम यही चाय बेचो, लेकिन एक बड़े कैफे में। सर, यह कैसे हो सकता है? मेरे लिए मुश्किल नहीं है। रवि के मन में खुशी भी थी और डर भी। अगर उसने हाँ कहा तो सब बदल सकता था, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो? कभी कभी जिंदगी मौके देती है, उन्हें पकड़ लेना चाहिए। और वही जगह जहां उसने अपने पिता के साथ कई साल बिताए थे,
उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसी वक्त उसे अपनी माँ की बात याद आई। जिंदगी बदलने से मत डरना। माँ, अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या सच में मेरी जिंदगी बदल जाएगी? लेकिन उसके पिता ने जो जवाब दिया उसे सुनकर रवि फिर एक बार सोच में पड़ गया। सिया के पिता ने कहा, बेटा ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जिंदगी कोई और नहीं बदलता रवि। मौका दिया जा सकता है, लेकिन बदलना तुम्हें ही पड़ेगा। रवि, तुमने जो वादा किया था उसे याद रखना। लगता है आज रवि की किस्मत खुलने वाली है। रवि के मन में जैसे तूफान चल रहा था। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी थी, दूसरी तरफ एक नया मौका। उसने अपनी छोटी सी दुकान की तरफ देखा। वही पुरानी टीन की छत, वही लकड़ी का काउंटर और वही केतली जिसे उसने अपने पिता के साथ मिलकर कई सालों तक संभाला था। क्या मुझे यह मौका लेना चाहिए? सर, अगर मैं यह मौका लूं तो मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त? अगर इस बस स्टैंड पर कैफे बनता है तो उसमें काम करने वाले लोग वही होंगे जो अभी यहां काम करते हैं। मतलब यहां पान वाले चाचा हैं, वह सामने समोसे वाले रामू भैया हैं। 2 लड़के हैं जो मेरी दुकान में मेरी मदद करते हैं। अगर कैफे बने तो इन सबको भी काम मिलेगा। क्योंकि कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। फिर अचानक रवि, तुम सच में अलग हो। तुम्हारी शर्त मंजूर है। चाचा, आपकी दुआएं हमेशा साथ हैं। बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। धन्यवाद चाचा। अगले ही हफ्ते बस स्टैंड के पास एक खाली जगह पर काम शुरू हो गया। मजदूर आए, ईंटें आई, सीमेंट आया और धीरे धीरे वहां एक नई इमारत बननी शुरू हो गई। चाय मिलेगा? हाँ, अभी गर्म है। ये जगह रोज सुकून देती है। शुक्रिया। ये सिर्फ एक कैफे नहीं, मेरा सपना है। काउंटर कैसा होगा? टेबल कहां लगेंगी? कुर्सियां कैसी होंगी? दीवारों का रंग क्या होगा? कैसा चल रहा है सब? बस देख रहा हूँ। सिया भी अक्सर वहां आने लगी। वह डिजाइन देखती, फर्नीचर चुनती, मेन्यू बनाने में मदद करती। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी चाय का कैफे खुलेगा? मैंने तो कभी बस स्टैंड से बाहर की दुनिया भी नहीं सोची थी। सिया भी हंसती। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी, लेकिन रवि हमेशा एक दूरी बनाकर रखता, क्योंकि उसे पता था दोनों की दुनिया बहुत अलग है। करीब 3 महीने बाद कैफे बनकर तैयार हो गया। बस स्टैंड के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा। उस पर लिखा था रवि टी कैफे। बस स्टैंड के लोगों के लिए वह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। उद्घाटन के दिन वहां बहुत भीड़ लगी। सिया के पिता भी आए। वहां क्या भीड़ है? बस सेवा बढ़िया होगी। हाँ, चलिए देखते हैं। आज से यह कैफे रवि का है, मेरे बेटे के लिए। पापा, आज आपकी केतली कैफे बन गई। धीरे धीरे कैफे मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से वहां चाय पीने आने लगे। बस स्टैंड वाली रवि की चाय अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। कुछ ही महीनों में कैफे इतना चलने लगा कि रोज लंबी लाइन लगने लगी। रवि सुबह से रात तक काम करता, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। घर में खुशहाली आ गई। बेटा, तेरे और बेटा पे पापा होते तो बहुत खुश होते। एक चाय? चाय मिलेगी? आपके लिए तो हमेशा। याद है पहली बार जब मैं आई थी? हाँ, तब यह बस एक छोटी सी दुकान थी और तुमने मेरा ऑफर ठुकरा दिया था। अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ चला जाता तो शायद ये कैफे कभी नहीं बनता। सही कहा।
हाँ पूछो। अगर उस दिन मैं बस स्टैंड पर नहीं आती तो क्या तुम आज भी वहीं चाय बेच रहे होते? शायद सच? क्योंकि खुशी जगह से नहीं, सोच से आती है। रवि, तुम्हें पता है, तुमने सिर्फ अपनी नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी? पहले मुझे लगता था, कि पैसे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन तुमने सिखाया कि असली कीमत मेहनत और इज्जत की होती है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक कैफे के बाहर एक आदमी आया। क्या आप ही रवि हैं? जी जी, एक बड़ी कंपनी आपको अपने साथ जोड़ना चाहती है। वे चाहते हैं कि आपकी चाय का ब्रांड पूरे देश में खुले। क्यों? वे चाहते हैं कि आपकी चाय का ब्रांड पूरे देश में खुले। रवि के सामने फिर एक नया मौका खड़ा था, लेकिन इस बार फैसला पहले से भी बड़ा था। अगर उसने हां कहा तो उसका नाम पूरे देश में फैल सकता था, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो सब खत्म भी हो सकता था। रवि कुछ सेकंड तक सोचता रहा, और फिर रवि ने जो फैसला लिया, मैंने फैसला कर लिया है। ये तो हैरान कर देने वाली बात है। उसने सबको फिर एक बार हैरान कर दिया। रवि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनने के बाद शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। हमारी कंपनी पूरे देश में चाय के आउटलेट खोलती है। रवि से अगर आप चाहें तो हम रवि टी कैफे को पूरे भारत में फैला सकते हैं। पापा, आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे इस मीटिंग के बारे में पता चल गया था। लेकिन कैसे? वो सब छोड़ो, अब मैं यहां हूं। ठीक है। आप किस कंपनी से हैं? मेरा कार्ड। हम कई बड़े फूड ब्रांड चलाते हैं। हमें रवि की कहानी और उसकी चाय के बारे में पता चला है। वह कहीं और खो गया था। उसे याद आ रहा था वह दिन जब वह बस स्टैंड पर एक छोटी सी दुकान चलाता था। बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, दिल से किया गया काम ही बड़ा बनता है। नाम आपका रहेगा, लेकिन कंपनी की साझेदारी होगी। मतलब हम निवेश करेंगे और फैसले मिलकर होंगे। रवि, अब बहुत बड़ा मौका है। मुझे पता है। फिर उसने उस आदमी से पूछा, मैं मना कर दूं तो? मना क्यों करेंगे आप? क्योंकि कभी कभी बड़ा बनने के चक्कर में इंसान अपनी पहचान खो देता है। लेकिन सोचिए, आपका नाम पूरे देश में हो सकता है। नाम से ज्यादा जरूरी है भरोसा। मतलब? जो लोग यहां रोज आते हैं वे सिर्फ चाय पीने नहीं आते, वे उस भरोसे के लिए आते हैं जो हमने बनाया है। अगर हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो शायद भरोसा खो देंगे। तुम सही सोच रहे हो। रवि जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। हम उसे सोचने का समय दे सकते हैं। धन्यवाद सर, लेकिन मैं अभी जवाब देना चाहता हूं। सबकी नजरें रवि पर टिक गईं। रवि ने गहरी सांस ली। मैं इस ऑफर को अभी स्वीकार नहीं कर सकता। क्या आप पूरी तरह मना कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पहले मैं अपने शहर में कुछ और कैफे खोलना चाहता हूं। अगर हम यहां सफल रहे तो आगे बढ़ेंगे। यह भी एक समझदारी भरा फैसला है। जब भी आप तैयार हो हमें जरूर बताइएगा। तुम हर बार सबको चौंका देते हो। मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि तुम दिल से सोचते हो, और वही असली ताकत है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1 साल के अंदर रवि ने शहर में 3 और कैफे खोल दिए। हर कैफे में वही नियम था, साफ चाय, ईमानदारी और मुस्कुराकर सेवा। शहर के लोग अब कहते थे,
अगर असली चाय पीनी है तो रवि के कैफे जाओ। लेकिन रवि अब भी हर सुबह सबसे पहले उसी जगह जाता था, बस स्टैंड वाला रवि का कैफे। वही जगह जहां उसकी पहली दुकान थी, वही केतली जिसे उसने अब भी संभाल कर रखा था। तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा है? यही मेरी असली पहचान है। रवि, एक बात कहूं, मैंने जिंदगी में बहुत अमीर लोगों को देखा है, लेकिन तुम जितने अमीर हो उतना कोई नहीं। मेरे बैंक अकाउंट में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैसों की बात नहीं कर रही, मैं दिल की बात कर रही हूं। मैं पैसों की बात नहीं कर रही, मैं दिल की बात कर रही हूं। अगर उस दिन बस स्टैंड पर मैंने तुमसे वो सवाल नहीं पूछा, मेरे साथ चलो जिंदगी बदल दूंगी, तो क्या आज भी हम दोस्त होते? शायद नहीं, क्यों? क्योंकि तब हम कभी बात ही नहीं करते। कुछ साल बाद रवि का नाम पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन उसके कैफे का सबसे खास नियम अब भी वही था। हर नए कैफे में एक बोर्ड जरूर लगता था। उस पर लिखा होता था, सपने बड़े देखो लेकिन जड़ें मत भूलो। हाँ बेटा, भैया पैसे हैं? कितने चाहिए? भैया एक चाय मिलेगी? पैसे हैं? भैया एक चाय मिलेगी? पैसे? जब बड़े बन जाओ तब पैसे दे देना। जब बड़े बन जाओ तब पैसे दे देना। कहानी फिर से शुरू हो रही है। रवि मुस्कुराया और बस स्टैंड पर केतली से फिर वही भाप उठने लगी जिसने एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल दी थी।